हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री। टॉपिक है, क्या आप सहमत है कि भारत का विभाजन अवश्य भावी था। विवेचना कीजिए। तो बच्चों, भारत विभाजन के कारणों के बारे में आपका ये टॉपिक आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, भारत विभाजन की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, इसलिए बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए, भारत विभाजन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर तैयार किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए जाएंगे। तो माउंटबेटन, जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के जो गवर्नर थे, तो उन्होंने एक योजना तैयार करी और इस योजना के तहत उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। इसके अंतर्गत इस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को दो हिस्सों में विभाजित करना था और साथ ही साथ में भारत में देसी रियासतें जो थीं, उन देसी रियासतों को आज़ाद करना था। और यहाँ तक कि इन्होंने इस स्वतंत्रता अधिनियम में देसी रियासतों के लिए ये बात कही कि चाहे वो भारत में जाकर मिले, चाहे वो पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना सकते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं थीं। तो उन्होंने माउंटबेटन योजना के तहत भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया और उसको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। ये इन्होंने बोला कि 15 अगस्त को भारत को, मतलब दोनों को सत्ता सौंप दी जाएगी। स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में बांट दिया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सिलोन, यानी अब जो श्रीलंका है, और बर्मा, जो कि म्यांमार, को भी अलग कर दिया गया। अतः 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वायसराय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र करके वहाँ रस्म है और 15 अगस्त को भारत, और इसके बाद वो यहाँ से चल जाए। इसलिए पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो भारत के विभाजन के क्या कारण थे, अब इसके विभाजन के कारण की बात करते हैं। भारत का विभाजन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी ने तो ये यहाँ तक कि ये कह दिया कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर से होगा, परंतु फिर भी उन्हें बंटवारे को स्वीकार करना पड़ा। भारत विभाजन के निम्नलिखित कारण थे। पहला था फूट डालो शासन करो नीति। तो अब बात करेंगे भारत विभाजन के। तो पहला है फूट डालो शासन करो की नीति। इसे ध्यान से चलिए, इसे थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसे एक्सप्लेन को बहुत अच्छे से सुनिए। फूट डालो शासन करो की नीति। अंग्रेजी सरकार ने भारत में फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया, जिस कारण हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। वो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, जो बंटवारे का मुख्य कारण बना। दूसरा है सांप्रदायिक दंगे। 1947 में भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। सीधी कार्रवाई दिवस के बाद तो ये और ज़्यादा बढ़ गए। लाखों बेकसूर लोग बेवजह मारे जा रहे थे, जिस कारण भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना पड़ा और ये सांप्रदायिक दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच में हुए थे। फिर एक कांग्रेस की कमज़ोर नीति। कांग्रेस मुस्लिम लीग के सामने कमज़ोर पड़ जाती थी, उसकी हर बात को मान लेती थी। कांग्रेस ने 1916 में लीग की पृथक निर्वाचक प्रणाली को स्वीकार कर लिया, जिस कारण लीग कांग्रेस पर हावी होती चली गई और इस कांग्रेस की कमज़ोर नीति की वजह ने भारत के विभाजन को रोक ना सकी। तो ये एक सबसे बड़ा भारत विभाजन का कारण था। फिर जिन्ना और नेहरू विवाद। प्रधानमंत्री पद को लेकर जिन्ना और नेहरू में विवाद हो गया, जिस कारण भारत का विभाजन जरूरी हो गया, क्योंकि नेहरू और जिन्ना दोनों ही अपने अपने बातों पे अड़े हुए थे और दोनों ही देश के शासक बनना चाहते थे, जिसके कारण भारत विभाजन का कारण बना। मुस्लिम लीग की भूमिका। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण अपनाई हुई थी और लगातार पाकिस्तान की मांग पर जोर दे रही थी, जिस कारण भी भारत का विभाजन जरूरी हो गया। अब नेक्स्ट है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार मतलब अस्थायी। 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाकर अंतरिम सरकार
बनाई गई, परंतु ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होने के कारण एक दूसरे के कार्यों में बाधा पैदा करती थी, जिस कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत का विभाजन कर दिया। नेक्स्ट है द्विराष्ट्र का सिद्धांत। द्विराष्ट्र के सिद्धांत ने भारत के विभाजन को और बढ़ाया। मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया गया, जिसमें कहा गया कि भारत एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, धर्म, जाति तथा संस्कृति वाला देश है, जिस कारण भी हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विरोध हो गए, जो विभाजन का कारण बना। अब भारत विभाजन का अंतिम का कारण था प्रधानमंत्री एटली की घोषणा। 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि सरकार अब जनवरी 1948 तक का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि उससे पहले ही भारतीयों को सत्ता सौंप देगी, जिसके बाद बंटवारे को लेकर आंदोलन और तेज हो गए। ब्रिटिश सरकार को विभाजन की बात माननी पड़ी। तो इस तरह से ये थे भारत विभाजन के कारण। इस प्रकार भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और करीब 1,45,00,000 शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। भारत में ब्रिटिश सरकार ने हमेशा भारतीय लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण नीति का अनुसरण किया और भारत में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया। तो इस तरह से ही हमने बात करी भारत विभाजन के कारणों की। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।